नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट सीटेट एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट परीक्षा की तारीख पर। दोस्तों बड़ा फैसला हुआ है, सीटेट एडमिट कार्ड यहां से डाउनलोड करें। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट सीटेट दोनों की बड़ी अपडेट को आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस समय की एक और बड़ी अपडेट पहले हम आपके सामने रखते हैं। नई शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों एक बड़ा धोखा किया जा रहा है। यूपी सरकार ने दोस्तों निकाल लिया 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का हल। देखिए दोस्तों, पूरा मामला क्या है, जब आप पूरी अपडेट को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह हल कहां से निकाला जा रहा है। इन्होंने दोस्तों, हो सकता है कि जो 22,000 सीटें खाली हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की, उन्हीं सीटों में से दोस्तों बच्चों को नियुक्ति पत्र मिले। लेकिन दोस्तों ये जो सीटें बची थी, इसका दोस्तों प्रयोग नई शिक्षक भर्ती के लिए किया जा सकता था। लेकिन सोचिए दोस्तों, आरक्षण का घोटाला पहले होता है, उसके बाद हल दोस्तों निकाला जाता है कि जो भैया नई शिक्षक भर्ती के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमें वैकेंसी में मौका मिले, वैकेंसी आए। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, यूपी टेट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। सालभर गैंग के मामले की दोस्तों जांच अब एसटीएफ करेगी। 36 लोगों की अभी तक हो चुकी है गिरफ्तारी। करोड़ों बचाने को दोस्तों साधारण प्रेस में छपवा दिए गए पेपर। जी हाँ दोस्तों, मतलब पैसे बचाने को लेकर भैया साधारण प्रेस में पेपर छपवा दिया गया। उसके बाद देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उसके बाद अगली अपडेट में जरा बात करेंगे। पीएनपी कार्यालय पर दोस्तों प्रदर्शन हुआ, मांगी गई यूपी टेट परीक्षा की तारीख। उसके बाद देखिए, यूपी टेट इसी माह तारीख दोस्तों जल्द घोषित होगी, द्विवेदी जी ऐसा कह रहे हैं। अपडेट लखनऊ से आ रही है, पूरी अपडेट को जरा ध्यान से सुनिएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2021 दिसंबर में ही आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि जो हमारा यूपी टेट का पेपर है वो दिसंबर में ही कराया जाएगा, जल्द ही नई तारीख घोषित की जाएगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि घोषणा के मुताबिक प्रश्न पत्र लीक होने के 28 नवंबर के 1 महीने की अवधि में ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रथम दृष्टया दोषी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित किया गया है। एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है। जांच में दोस्तों जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा मामला है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, यूपी टेट को लेकर दोस्तों हम इसको बड़ी अपडेट कह सकते हैं। उसके बाद इस अपडेट को जरा देखिए। बच्चे दोस्तों धरना दे रहे हैं कि पेपर की डेट जल्द से जल्द जारी की जाए। प्रश्न पत्र लीक होने पर रद्द की गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट की नई तिथि जल्द घोषित करने की मांग प्रतियोगी कर रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की मांग भी दोस्तों उठाई जा रही है। सोमवार को प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और सभा करने के बाद सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा है। सचिव ने दोस्तों कहा कि शासन से आदेश आता है तो परीक्षा करा दी जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों पूरा फैसला सरकार का होता है। एक बात आपको और बता दें, अगर दोस्तों यूपी टेट परीक्षा में कोई बड़ी चूक हुई है तो उसके जिम्मेदार सरकार भी है, क्योंकि भैया पीएनपी की इतनी औकात नहीं है कि कुछ भी वो अपने आप से कर सके। कुछ भी दोस्तों रहता है तो भैया आदेश किसका आता है? सरकार का। देख लीजिए यहाँ पर सचिव जी ने क्या कहा कि सचिव ने कहा कि शासन से आदेश आएगा तो परीक्षा कराई जाएगी। मतलब बिना शासन के अनुमति के यूपी टेट या कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल थी दोस्तों, आसान भाषा में आप इसको समझिए। मतलब दोस्तों पीएनपी की इतनी पावर नहीं कि पीएनपी कह दे कि हम 15 दिसंबर को पेपर कराएंगे तो हो जाए। पीएनपी की इतनी भी पावर नहीं कि पीएनपी बोल दे कि 26 दिसंबर को। पीएनपी दोस्तों एक प्रस्ताव बनाती है और शासन के पास भेजती है। सरकार की अनुमति होगी तो पेपर होगा, अनुमति नहीं होगी तो पेपर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, पीएनपी का काम है प्रस्ताव बनाना, सरकार के पास भेजना। मतलब ये नहीं पीएनपी के मनमानी पर उतर जाए, नहीं हम पेपर तो इसी तारीख को कराएंगे, ऊपर से परमिशन ही नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों यूपी टेट परीक्षा की तारीख में जब इतना विलंब हुआ, यही दोस्तों कारण था कि परमिशन ही नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र ध्यान दें। ध्यान दोस्तों ये देना है कि हमारी परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जा सकती है, तो आप लोग परीक्षा के लिए तैयार रहिए। नहीं तो काफी बच्चों को लग रहा होगा कि यार पेपर तो जनवरी 2022 में होगा। अगर मान लेते दिसंबर में पेपर हो गया, अगर आपकी तैयारी अधूरी रही तो मामला गड़बड़ भी तो हो सकता है। इसीलिए आपको परीक्षा के लिए तैयार रहना है। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट आती है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। चलिए दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम वाली ही अपडेट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी,
विवाद का सरकार ने हल निकाल लिया है। विवाद का हल निकालने के लिए तय हुए फार्मूले को इसी हफ्ते घोषणा की जाएगी। सोमवार को दोस्तों संसद भवन में यूपी के डिप्टी सीएम के केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात में इस विषय पर भी गंभीरता से चर्चा हुई है। सोचिए दोस्तों, गंभीरता से मामले को देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि संभव है कि इसी हफ्ते मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत पिछड़ा वर्ग के कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फार्मूले की घोषणा करेंगे। इसके तहत पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से सीट सृजित की जा सकती है। ये दोस्तों पूरा मामला, जो ये अलग से सीट की बात आ रही है, इसी को लेकर बच्चे परेशान हैं। अगर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है, तो जिन बच्चों को गलत तरीके से नियुक्ति दी गई उन पर क्या सवाल दोस्तों नहीं रखा जाएगा? क्या मतलब आने वाले समय में ये मैसेज दिया जाएगा कि जो बच्चा नौकरी पा जाएगा गलत तरीके से वो नौकरी करता रहेगा? इसको जरा समझना है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों मुद्दा ये है कि जो बच्चे नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आप लोग यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको होगा कि नई भर्ती आए, ठीक है, इसको समझिए आप लोग, नहीं तो आपकी ही सीट काट दी जाएंगी, फिर आपका ही नुकसान होगा। देखिए सिंपल सी बात है, किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान भी होगा। या तो आप नुकसान सहिए या तो उनको नुकसान सहना पड़ेगा। अनुप्रिया बीते करीब 1.5 साल से दोस्तों इस मामले को लेकर काफी मुखर रही हैं। तो ये दोस्तों पूरा मामला है। तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सालवर गैंग वाली क्या अपडेट है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का पेपर आउट होने के मामले में दर्ज सभी मुकदमों की विवेचना एसटीएफ की निगरानी में होगी। इस मामले में केस दर्ज होने वाले सभी मुकदमे एसटीएफ को दोस्तों स्थानांतरित किए जाएंगे। प्रयागराज और कौशाम्बी में छापेमारी करके एसटीएफ ने 20 को दोस्तों जेल भेजा था, लेकिन इसके बाद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न तो पेपर लीक करने वाले का सुराग लगा, न ही वांछितों की गिरफ्तारी की गई, जबकि अल्लाहपुर में ही फर्जीवाड़ा करके नकली प्रवेश पत्र की छपाई की जाती थी। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि टीईटी परीक्षा को लेकर आगे दर्ज होने वाली सभी मुकदमों की विवेचना एसटीएफ करेगी। अभी तक इस मामले में कौशाम्बी जिले के थाना कोखराज और प्रयागराज के धूमनगंज, झूसी, जार्ज टाउन, नैनी थाने में दोस्तों एसटीएफ ने सालवर गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। तो दोस्त ये सब पूरा मामला है। हर मुकदमे की कार्रवाई की रिपोर्ट एसटीएफ के एडीजी को भेजी जाएगी। तो दोस्तों 28 नवंबर को होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा वाले दिन ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। जांच में जुटी नोएडा एसटीएफ ने बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सरक्यू परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि उसने 13 करोड़ रुपए में 23 लाख पेपर छापने का ठेका एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया था जिसकी कोई प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है। इस मामले में जुटी एसटीएफ की टीमों के द्वारा देश भर में छापेमारी की जा रही है। करोड़ों रुपए बचाने को साधारण प्रेस में छपवा दिए थे पेपर। ये दोस्तों पूरा मामला था। 36 लोगों की अभी तक हो चुकी है गिरफ्तारी। तो दोस्तों गिरफ्तारी का भी दौर बहुत ही तेजी से चल रहा है। फिलहाल दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ किया गया कि भैया जो भी इसके दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल दोस्तों यूपी टेट एडमिट कार्ड जो नया जारी होगा उसका भी लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वो भी आप लगातार चेक करते रहिए। सीटेट एडमिट कार्ड दोस्तों अब किसी भी वक्त जारी हो सकता है, क्योंकि 16 दिसंबर से सीटेट का पेपर शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी अपडेट आएगी यूपी टेट परीक्षाओं को लेकर, वो अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जो रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन दिख रहे हैं उसको दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, इस समय क्या है ना कि डीएलएड में प्रमोट का मुद्दा भी थोड़ा गर्मा गर्मी में चल रहा है। नई शिक्षक भर्ती की मांग भी तेज हो रही है। एक बात और आपको बता दें, आप हो सकता है कि यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा अभी तक क्लियर ना कर पाए हों, लेकिन जिन बच्चों ने टेट क्लियर कर लिया, अब दोस्तों आज वो बच्चे नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग को भी चाहिए कि बिना टेट परीक्षा के अगर भर्ती आ गई तो आप सीधे तौर पर नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। लिख लीजिए, कॉपी पेन उठा के लिख लीजिए, आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं कि ये हमारा जो संघर्ष है, टेट का पेपर जल्द से जल्द हो, उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, तभी आपको मौका मिल पाएगा। बाकी आप समझदार हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस